चलिए रुक करेंगे फटाफट खबरों की तरफ। अंबाला की जनता ने पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा पर जताया भरोसा। हरियाणा जनचेतना पार्टी की मेयर प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा की बंपर जीत, कांग्रेस बीजेपी को काफी पीछे छोड़ा। अंबाला निकाय चुनाव में हरियाणा जनचेतना पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की। हरियाणा जनचेतना पार्टी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा ने 8000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। अंबाला नगर निगम चुनाव में शक्ति रानी शर्मा ने बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर वंदना शर्मा को हराया। शक्ति रानी शर्मा को 37,604 वोट मिले। शक्ति रानी शर्मा ने जीत के बाद जनता का किया धन्यवाद। शक्ति रानी शर्मा ने अंबाला को प्रदेश का नंबर 1 शहर बनाने पर दिया जोर। लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का किया वादा। शक्ति रानी शर्मा की जीत के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने बताया कि उनके कार्यकर्ताओं और अंबाला की जनता की जीत है। अंबाला में बीजेपी की हार को लेकर भी विनोद शर्मा ने प्रतिक्रिया दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने कहा कि जनता के भरोसे पर खरा उतरेंगे। जिन वादों को लेकर जनता के बीच गए थे उन्हें पूरा करेंगे। अंबाला की जनता का धन्यवाद करते हुए शक्ति रानी शर्मा ने शहर में रोड शो किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा भी रहे मौजूद। रोड शो के दौरान शक्ति रानी शर्मा के छोटी बेटी कार्तिकेय शर्मा ने जनता का आभार जताया। उन्होंने जीत को अंबाला के लोगों की जीत बताया। रोड शो में शक्ति रानी शर्मा की दोनों बहू भी लोगों का अभिवादन करती नजर आई। बहू ऐश्वर्या शर्मा के साथ प्रीति शर्मा ने भी जनता का आभार जताया। शहर में शक्ति रानी शर्मा की जीत के बाद रोड शो के दौरान अंबाला की जनता ने फूलों से स्वागत किया। जगह जगह शक्ति रानी शर्मा के ऊपर फूलों से बारिश की गई। अंबाला में 20 पार्षदों में से हरियाणा जनचेतना पार्टी के 7 पार्षदों ने जीत हासिल की। भाजपा के 8, कांग्रेस के 3 पार्षद जीते। अंबाला में शक्ति रानी शर्मा की जीत के बाद कार्यकर्ताओं और अंबाला की जनता ने जीत का जश्न मनाया। सड़कों पर उतरकर लोगों ने खुशी का इजहार किया। जीत के बाद हरियाणा जनचेतना पार्टी के कार्यालय पर जश्न का माहौल। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों पर नाचकर मनाया जीत का जश्न। सिंघू बॉर्डर वाले सोनीपत जिले में कांग्रेस प्रत्याशी की धमाकेदार जीत। बड़ौदा उपचुनाव के बाद मेयर पद पर भी कब्जा। बीजेपी उम्मीदवार को करीब 14,000 वोटों से दी शिकस्त। सोनीपत में कांग्रेस ने बीजेपी को हराकर मेयर पद पर अपना कब्जा जमाया। कांग्रेस के निखिल मदान ने बीजेपी की ललित बत्रा को हराया। निखिल मदान ने 13,818 वोटों से अपनी जीत हासिल की। सोनीपत में बड़ौदा के बाद बीजेपी की लगातार दूसरी हार है। सोनीपत के पार्षद चुनाव में बीजेपी के 20 में से 10 पार्षद चुनाव जीते, साथ ही 9 पर कांग्रेस का कब्जा। रेवाड़ी नगर परिषद में बीजेपी की चेयरपर्सन पद की प्रत्याशी पूनम यादव ने जीत हासिल की। 147 पार्षद उम्मीदवारों में 31 वार्डों में केवल 6 बीजेपी प्रत्याशी ही जीते। बाकी 25 पार्षद सभी निर्दलीय जीते। तीनों नगरपालिका चुनाव में बीजेपी जेजेपी गठबंधन को बड़ा झटका लगा। तीनों जगहों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने बाजी मार ली है। हिसार के उकलाना, रोहतक के सांपला और रेवाड़ी के धारूहेड़ा में निर्दलीय चेयरमैन प्रत्याशी विजेता घोषित किए गए। पंचकुला में बीजेपी ने किया बेहतर प्रदर्शन। मेयर उम्मीदवार कुलभूषण ने जीत की दर्ज। कांग्रेस नहीं दिखा पाई कमाल। सभी वार्ड में रही कांटे की टक्कर। बीजेपी प्रत्याशी कुलभूषण गोयल ने 2057 वोटों से जीत हासिल की। कांग्रेस मेयर पद प्रत्याशी उपेंद्र अहलुवालिया को 2057 वोटों से हराया। कुलभूषण गोयल ने जीत के बाद शहर में निकाला रोड शो। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता समेत सैकड़ों समर्थक रहे मौजूद। पंचकुला में बीजेपी की जीत के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि विपक्ष की नकारात्मक राजनीति को पंचकुला की जनता ने नकार दिया है। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि पंचकुला वासियों की जीत है। सुशासन और विकास हमारा मुद्दा रहेगा। दिल्ली में किसान संगठन और सरकार के बीच बातचीत जारी। विज्ञान भवन में हो रही इस बैठक में 40 किसान संगठन के नेता मौजूद। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल भी बैठक में शामिल। बैठक से पहले किसान नेताओं ने कहा, अगर सरकार चाहती है कि आंदोलन खत्म हो तो तीनों कानून वापस ले। पीएम कहते हैं सरकार किसानों के साथ है तो उन्हें हमारी मांगे माननी चाहिए। सरकार से बातचीत से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा, हमें उम्मीद है सरकार को कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। हमारा रुख सरकार की वजह से अड़ियल हुआ है। ये किसान सर कारोबारियों के फायदे वाली है। हम सिर्फ कानून वापसी पर चर्चा करेंगे। किसान आंदोलन पर बोलते हुए बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि मैं किसानों के साथ हूं और किसानों के पक्ष में हूं। कहा, इस मामले में केंद्र सरकार को ही फैसला करना है। जल्द समाधान की उम्मीद है। किसान आंदोलन को लेकर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा, प्रजातंत्र में संवाद होता है लेकिन आंदोलनकारियों के पास कहने को कुछ नहीं है, क्योंकि तीनों कानून किसानों के हित में है। 19 साल से प्रोसेस चल रहा था। कई कमेटियां गठित हुई, उसके बाद सरकार ने प्रस्ताव पास किया। कहा कि किसान संगठन किसानों के खिलाफ काम कर रहे हैं। बार बार ये लोग यही कहते हैं, पहले तीनों बिल वापस लो। बिल वापस लेने के बाद बातचीत का क्या औचित्य रह जाएगा।
स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का कहना है, कोरोना ने जहां लोगों को शांत रहना सिखाया, वहीं परिवारों में रहना भी सिखाया। कोरोना की वजह से कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन कई फायदे भी हुए। भिवानी में कृषि कानूनों के विरोध में बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों का सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के कर्मचारियों ने किया समर्थन, कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग की। भिवानी में सर्व कर्मचारी संघ के कर्मचारियों द्वारा गेट मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में कृषि विरोध काले कानून, बिजली बिल 2020 रद्द करवाने की मांग को लेकर चल रहे किसानों के धरने का समर्थन किया। आंदोलन के दौरान शहीद हुए 40 किसानों को श्रद्धांजलि भी दी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कोरोना को दी मात, स्वस्थ होने के बाद मेदांता अस्पताल से छुट्टी। 15 दिसंबर को रोहतक पीजीआई से मेदांता किए गए थे रेफर। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और पूर्व केंद्रीय मंत्री बीरेंद्र सिंह के क्षेत्र की खापों ने चिट्ठी अभियान शुरू किया। जींद के खटकर टोल प्लाजा पर हुई पंचायत के माध्यम से पीएम को भेजी गई चिट्ठी में खापों और किसानों ने तीनों कृषि कानून को रद्द करने की गुहार लगाई। हरियाणा पंजाब बॉर्डर स्थित शंभू टोल पर किसानों का धरना जारी। किसानों ने अनिश्चितकाल के लिए टोल करवाया है फ्री। टोल पर काफी संख्या में महिलाएं और बच्चे धरने पर किसानों के साथ मौजूद रहे। धरने पर पहुंची एक महिला ने कहा कि उनका एक बेटा सेना में जवान है, दूसरा किसान है, इसलिए वो धरने पर आई हैं। जब तक कानून वापस नहीं होते तब तक धरना जारी रहेगा। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में किसानों को 7500 ट्यूबवेल कनेक्शन दिए गए। 3500 ट्यूबवेल कनेक्शन फरवरी 2021 तक दिए जाएंगे। रणजीत चौटाला ने कहा कि वन विभाग के पेड़ों की गिनती के नंबर की तर्ज पर खंभों पर नंबर लगेंगे। खंभों का विभाग के पास हिसाब रहेगा। 31 मार्च 2021 तक प्रदेश के सभी खंभों को ठीक किया जाएगा। बिजली मंत्री ने कहा कि स्मार्ट मीटर 4 सिटी में लगाए जा रहे हैं। साथ ही 10 लाख का ऑर्डर किया गया, उसके लगने के बाद 20 लाख मीटर का और ऑर्डर देंगे। प्रदेश में गिरते भूजल को देखते हुए मनोहर सरकार द्वारा अटल भूजल योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत हरियाणा के 13 जिलों का चयन किया गया। इसमें 36 ब्लॉक शामिल होंगे। फतेहाबाद से टोहाना ब्लॉक को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत ब्लॉक के 49 गांव के ग्रामीणों को ग्राम पंचायत के माध्यम से भूजल के संरक्षण के लिए प्रेरित किया जाएगा, ताकि पानी के लेवल को और नीचे जाने से रोका जा सके। सर्व कर्मचारी संघ की स्टेट कमेटी के आह्वान पर इंद्री में कच्चे और पक्के कर्मचारियों और किसानों की मांगों के समर्थन में नारेबाजी की गई। सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। सर्व कर्मचारी संघ केंद्रीय ब्लॉक के अध्यक्ष नरेश कुमार ने कहा, राज्य सरकार और केंद्र सरकार किसानों की मांगों पर यूनियन नेताओं से बात करे, नहीं तो यूनियन कोई बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होगा। कैथल के तितरम मोड़ बाईपास पर रिलायंस पेट्रोल पंप पर किसानों का धरना। आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन ने उनका समर्थन किया। पेट्रोल पंप पर आने वाले लोगों से अपील करते हुए कहा कि पेट्रोल पंप से तेल न डलवाएं, क्योंकि केंद्र सरकार जो तीनों कृषि कानून लेकर आई है वो अडानी और अंबानी की जेब भरने के लिए लेकर आई है। रोहतक सर्किट हाउस में सरकारी कर्मचारी ने रूम नंबर 16 में फांसी लगाकर खुदकुशी की। मृतक वरुण हरिनगर दिल्ली का रहने वाला था। पुलिस ने मौके से एक बोर्ड बरामद किया जिस पर सुसाइड नोट लिखा था। नोट में लिखा था, मैं काफी तनाव में हूं, अपनी मौत के लिए खुद जिम्मेदार हूं। फरीदाबाद में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने पहली से 8वीं कक्षा तक के लिए स्कूल खोलने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। चेतावनी देते हुए कहा, अगर सरकार ने 4 जनवरी तक कोई फैसला नहीं लिया तो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन तमाम 22 जिलों के प्राइवेट स्कूल संचालकों के साथ निर्णय लेकर बड़ा कदम उठाएगा। उन्होंने अपनी मांगों में कहा कि अब पहली से 8वीं तक के स्कूल खोले जाएं, ताकि बच्चे अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से करके परीक्षाएं दे सकें। फतेहाबाद पुलिस ने धान चोरी के बड़े गिरोह को गिरफ्तार किया है। मिल से धान के 90 बैग गाड़ी में चुराकर चोर फरार हुए थे। पुलिस ने 5 चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने गाड़ी समेत 90 बैग धान बरामद किए। मामला दर्ज कर जांच जारी। हरियाणा पंचायती राज के चुनाव जनवरी या फरवरी में शुरू में होने की संभावना जताई जा रही है। इंद्री में पंचायती चुनाव को लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू की। जगाधरी के डीडी अग्रवाल स्कूल के पास सचिन नामक शख्स द्वारा फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी करने का मामला। अज्ञात वजहों से की खुदकुशी। बताया जा रहा है कि मृतक की पत्नी विदेश में रहकर पढ़ाई कर रही है और उसके पास एक बच्चा भी है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि फिलहाल शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवाया गया। जींद के बस स्टैंड पर रूपगढ़ निवासी युवक की अज्ञात युवकों ने चाकू से हत्या की। उसका साथी जितेंद्र भी गंभीर रूप से घायल। मृतक नवीन राजीव गांधी कॉलेज उचाना में पढ़ता था। बुधवार दोपहर को अपने साथी जितेंद्र के साथ बस स्टैंड पर मौजूद था। 5-6 अज्ञात युवकों ने उस पर चाकू से हमला किया। मामला आपसी रंजिश से जुड़ा। फतेहाबाद की काठ मंडी में 2 युवकों के बीच झगड़े में एक युवक ने चाकू से वार करके दूसरे को मौत के घाट उतारा। इलाज के दौरान काको नामक 22 वर्षीय युवक की मौत। पड़ोस की दूसरी गली में रहने वाले सुनील नामक के युवक ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। करनाल के जिला अंत्योदय सरल कार्यालय में बिजली न होने के कारण लोगों को खासी दिक्कत। इस कार्यालय ने बिजली का बिल नहीं भरा है। इसके चलते बिजली विभाग ने इनके कार्यालय की लाइट काट दी है। कैथल में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले युवा किसानों ने रिलायंस स्मार्ट के बाहर प्रदर्शन किया। लोगों ने यहां पर रिलायंस स्मार्ट से सामान न खरीदने की अपील भी की।
भवानीखेड़ा के स्कूल का पूर्व स्टाफ अपने बकाया वेतन की मांग को लेकर लगातार 9 दिन से स्कूल के गेट के आगे धरने पर बैठा था। थाना प्रभारी ने धरना स्थल पर पहुंचकर स्टाफ सदस्यों और प्रबंधन से बातचीत कर मामले को खत्म कराया, धरना उठवाया। किसानों ने आह्वान किया कि सिरसा के सुभाष चौक पर 31 दिसंबर को रात को कार्यक्रम आयोजित करेंगे, जिसमें शहर के लोग किसानों के साथ जश्न मनाएंगे। भिवानी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पास हुए मकानों की राशि को लगभग 1 साल हो गया, अभी तक लोगों को लाभ नहीं मिला। लोगों ने परेशान होकर नारेबाजी की। प्रदर्शन कर रहे लोगों और महिलाओं ने बताया, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो राशि मिलनी थी अब तक नहीं मिली, 1 साल हो गया। आरोप लगाया, कहा इसको लेकर धांधलीबाजी हो रही है। करनाल में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ रही। शहर में कई जगह चोरी की घटना सामने आई। 2 चोर 2 जगहों से दरअसल नकदी लेकर फरार होने के मामले सामने आए। झांसी में तोशाम चुंगी पर स्थित निजी अस्पताल में एक मृत बच्चे की डिलीवरी हुई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया। अस्पताल प्रशासन पर नवजात का आधा कटा हुआ शव देने का आरोप लगाया, जबकि डिलीवरी के समय मृत बच्चे का शरीर सही सलामत था। ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 85 इलाके में कार में अचानक आग लगी, जिसके बाद कार में बैठे शख्स की जलकर मौत। 65 वर्षीय बुजुर्ग की कार में जलकर मौत के मामले में पुलिस का खुलासा। बुजुर्ग व्यक्ति ने खुद आग लगाकर की खुदकुशी, बीमारी के चलते किया सुसाइड, काफी दिनों से था परेशान। यमुनानगर कलेसर नेशनल पार्क की जमीन से अवैध रूप से खनन होने का वीडियो वायरल होने के बाद वाइल्ड लाइफ की टीम तुरंत हरकत में आई। वाइल्ड लाइफ के इंस्पेक्टर ने आनन फानन में अज्ञात लोगों के खिलाफ थाना प्रताप नगर में शिकायत दी है। वाइल्ड लाइफ के डीएफओ ने पल्ला झाड़ते हुए कहा कि उनकी कलेसर में जमीन से 2 से 3 ट्रॉली रेत बजरी चोरी हुई, इसको लेकर छानबीन में लगे हैं। दोषियों पर कार्रवाई होगी। पलवल के गांव पेंगलतू में एक गन्ने से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली ने एक 9 वर्षीय बच्चे को कुचला, बच्चे की मौके पर मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने गुस्साए ग्रामीणों ने पुलिस पर ही पथराव कर दिया। ग्रामीणों के गुस्से को देखकर वहां पर पुलिस भाग खड़ी हुई। देश में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के कुल 6 केस मिले। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा, कोरोना की वैक्सीन नए स्ट्रेन पर भी प्रभावी होगी, लोगों को नए स्ट्रेन से घबराने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि करीब 6 महीने बाद कोरोना के रोजाना नए मामले 17,000 से कम है। 6 महीने के बाद हर रोज मौत का आंकड़ा भी 300 से कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत में कोविड-19 के कुल 63% मामले पुरुषों में सामने आए, जबकि 37% महिलाएं संक्रमित हुई। देश में एक दिन में सामने आए 20,529 कोरोना संक्रमण के मामले, लगातार बढ़ रहा है आंकड़ा।